Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। कप्तान की ललकार, हुकूमती इत्तेहाद को शिकस्त, लाड़काना में अपसेट, MQM की धमकी, नाराज मुत्तहदा का इंडिया, दुनिया का बेहतरीन बैटर कौन, चेयरमैन PTI इमरान खान के घर की जासूसी की कोशिश नाकाम, बनी गाला के मुलाजिम खरीद कर जासूसी के लिए डिवाइस लगाने वाला मुलाजिम पकड़ा गया है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। शहबाज गिल कहते हैं कि मुलाजिम को इमरान खान के कमरे में डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए। 23 साला मुलाजिम को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया। मुलाजिम 6 साल से इमरान खान के घर पर सफाई का काम कर रहा था। इमरान खान ने मुलजिम को माफ़ कर दिया। उसकी जान को खतरा है। जिन्होंने इसको डिवाइस लगाने के लिए दी वही राज फाश होने के खौफ से उसकी जान ले सकते हैं। सहाफ़ी के सवालों के जवाब में मुलाजिम ने एतराफ़ किया कि वो डिवाइस लेकर आया था लेकिन लगाने से पहले पकड़ा गया। माफ़ करने पर इमरान खान का शुक्रगुजार। इसका यहां से अपनी फैमिली के साथ डिपार्चर, इसके फैमिली को हमने बुला लिया है। हम इसको माफ कर रहे हैं। पुलिस के पीछे एक SP साहब भी बैठे हैं, आपको पता है। मैं सिर्फ उनकी सेंटिटी के लिए नहीं चाहूंगा कि आप उनको कैमरे में जरूर दिखाएं, वो भी यहां बैठे हैं इस्लामाबाद पुलिस से। और उनके मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में हम इन्हें बनीगाला से सही सलामत खान साहब की गरीब परवरी की वजह से कि वो नहीं चाहते कि किसी शख्स को सजा दी जाए या किसी शख्स को, किसी गरीब आदमी को सजा दी जाए किसी अमीर के, किसी ताकतवर की हुई करतूत के पीछे। आपने कोई और डिवाइस लगाई या सिर्फ यही थी? नहीं सर, यही थी। मैं लेके आया था पर मैं पकड़ा गया था। कितने टाइम से कर रहे हो ये सारा कुछ? ये सर फर्स्ट टाइम ही है। नहीं, कितना अर्सा हो गया है जब आपसे रब्ता किया गया और उसके बाद आपने ये सारा काम शुरू किया? सर रब्ता 2-3 माह से था पर पहले डिवाइस की कोई बात नहीं थी ऐसी हुई। तो यहाँ पे तो नहीं किया इन्होंने आप पे? जी तशद्दुद बिल्कुल नहीं किया जी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आपकी अपनी क्या इस सारी सिचुएशन में अपना क्या मौक़िफ़ है? सर मैं पहले नंबर पे तो खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे माफ़ कर दिया मेरी इतनी बड़ी गलती को। पार्टी से मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हुई, मजीद ताख़ीर की गई तो राब्ता कमेटी फैसला करेगी। अगर मुआहदे पर अमल नहीं होता तो बेहतर फैसले करने पर मजबूर होंगे। MQM ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। वसीम अख्तर ने कहा कि जब तक बल्दियाती एक्ट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत नहीं बनवाया जाता कोई सूबाई ओहदा नहीं लेंगे। हल्का बंदियाँ ऐसे ना करें कि MQM को हराने की कोशिश नजर आए। हमारे 7 वोट थे, हमने PTI छोड़ी, ऑपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना दी। प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, CM बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मजे से बैठे हैं। मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। हमारी कल PM साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो मैटर पर्टेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो देखेगी कमेटी। PM साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें, इसकी ज़रूरत है हमें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। डाकू आके इंतज़ामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं, बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, नवाबशाह और मीरपुर खास। MQM से किया गया वादा पूरा नहीं होगा, किसी फ़ोन का इंतजार मत करना, जितनी जल्दी फैसला कर लें बेहतर है। इमरान इस्माइल ने बड़ा मशवरा दे दिया, बोले तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात है, शफाफ इलेक्शन हुए तो कोई हमें नहीं हरा सकता। AN 245 में जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन नहीं गुंडागर्दी है। इलेक्शन का लदम करार देने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। हमें सेलेक्टर्स का ताना देने वाले अब कहाँ हैं? मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ आज़ादाना इलेक्शन है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हमारे खिलाफ आएगा।
एमक्यूएम के दोस्तों से भी मुखातिब कि आप ये लिख के रख, जितने जल्दी फैसला करेंगे उतने जल्दी होगा। किसी फोन का इंतजार ना करना, मैं एमक्यूएम से ये बात करें। आप फोन के इंतजार में रहेंगे तो रह जाएंगे। कराची की जो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं यकीन से आपको बताता हूँ कि अगर आज भी सिंध में शफाफ इंतखाबात हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हरा नहीं सकता। 2245 में हम आपको दिखाएंगे कि चाहे जितनी जमातें साथ मिल जाएं। टर्न आउट आपने 240 में देखा था, 245 में भी आप टर्न आउट देखेंगे कि क्या होगा। तो कौन लोग हो तुसी? ये पाकिस्तान को इस तरह चलाना है हमने कि आप यहाँ पे दादागिरी करें, गुंडागर्दी करें। मैं समझता हूँ जिनकी तरफ वो इशारा करते थे कि सेलेक्टर्स हैं, वो आज उन्हीं के साथ बैठे, उन्हीं की सिफारिश पे, उन्हीं के सहारे बैठ के ये टूटी फूटी मफलूज हुकूमत चला रहे हैं। सिर्फ एक हल है पाकिस्तान के मसाइल का इस वक्त, वो है ताज़ा इलेक्शंस। इस इलेक्शन कमीशन से हमें पूरी तवक्को है कि जो सख्त तरीन फैसला हो सकता है फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो ये देगी। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। शुरका ने रात लाहौर में गुजारी। आज काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। शुरका का लहू गरमाने के लिए सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुकूमत IMF को खुश करने के लिए टैक्सेस पर टैक्सेस लगा रही है। सिराजुल हक में इमरान खान की लाइन भी बोले कि पार्लियामेंट में माफिया बैठे हैं, माफिया के नुमाइंदे अवाम का नहीं सोचते, अवाम शदीद गुस्से में है, खाना जंगी का खदशा है। ये आपकी मईशत है, ये आपकी सियासत है, ये आपके हुब्बुल वतनी है। हर मरहले पर इन लोगों ने अवाम को निचोड़कर IMF को खुश किया। इसलिए हम इन पॉलिसियों को नहीं मानते, हम इनसे बगावत का ऐलान करते हैं, इसलिए कि हर बार ये लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह हमारी कौम धोखा नहीं खाएगी। सूदी निज़ाम की वजह से करप्शन में इजाफा हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ की। मस्जिद नबवी में नवाफिल भी अदा किए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज़ एजाज से नवाजा, जो मुमलिकत के बानी के नाम पर है। आर्मी चीफ की मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अहलिया के हमरा दुबई में परवेज़ मुशर्रफ की अयादत भी की। शुमालिक वबा की बात करते हुए आपको बताएं, कराची में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। शराब 20% से बढ़कर 21.71% तक जा पहुंची। हैदराबाद और मर्दान में 8-8, इस्लामाबाद और पेशावर में कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3-3% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 मरीज मौलिक वबा से इंतकाल कर गए हैं। कराची में कोरोना फिर बढ़ने लगा है। शरह 20% से बढ़ गई है, 20% से बढ़कर 21.71% तक जा पहुंची। हैदराबाद और मर्दान में 8-8, इस्लामाबाद और पेशावर में कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3-3% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में मुसाफरों को मास्क पहनना लाजमी करार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरलाइंस को जारी नए हिदायतनामे के मुताबिक सिविल एविएशन ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में मुसाफरों को मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। फैसला कोरोना मरीजों की शरह में इजाफे के बायस किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस को हिदायत की है कि मास्क पहनने के हुक्म पर लाजमी से अमल दरामद करवाया जाए। पेशावर में अफसोसनाक वाकया, फंद रोड खटको पुल के करीब कच्चे मकान की छत गिर गई। हादसे में खातून जाँ बहक हो गई और 6 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी अफराद में माँ और बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक हादसा पेश आया। पेशावर में जख्मी अफराद में माँ और बच्चे शामिल हैं। लाहौर में अफसोसनाक हादसा, खोकर गांव के करीब स्विमिंग पूल की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। कोलंबिया का सकाफती मेला खूनी मेले में तब्दील और अस्पताल सकाफती मुकाबले के दौरान स्टेडियम का एक स्टैंड गिर गया, जिसके बाद बैल भी भर गए। हादसे में 18 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, 500 से ज़ायद जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक बेशतर हलाकतें बैलों के टक्करों से हुई हैं। विराट कोहली मुस्तरद,
रोहित शर्मा और राहुल भी मुतासर न कर सके। नौमर भारतीय क्रिकेट फैन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का शहदाई निकला, शानदार खिलाड़ी करार दे दिया। साबिक भारतीय कप्तान कोहली को बाबर आजम से कमतर दर्जे का खिलाड़ी होने का फैसला भी सुना दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी कमसन मद्दा ने अपनी राय में तब्दीली से इनकार कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।